अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद उसामा खान। और लास्ट वीडियो में जो है हमने डिस्कस किया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। तो आज जो है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिनियर डिस्पर्जन फोर्स। कि हम बात कर रहे थे इंटरमोलिकुलर फोर्स की, जिसमें हमने पहली टाइप पढ़ी सबसे कि भाई डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हम किस चीज़ को बोलते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइप पढ़ी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम जो है किसको बोलते हैं। और आज जो है एक टाइप है हमारे पास जिसमें हम डिस्कस करेंगे लिनियर डिस्पर्जन फोर्स के बारे में। अच्छा, तो लिनियर डिस्पर्जन फोर्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो जितनी भी इंटरमोलिकुलर फोर्स हैं उनमें सबसे वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होती है वो हमारे पास लिनियर डिस्पर्जन फोर्स होती है। अब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रिट्ज लंडन। जिन्होंने इस फोर्स के बारे में बताया और उसी उन्होंने जो है अपने नाम पे ही इस फोर्स का भी नाम रख दिया। तो उनका नाम भी लंदन था, जिसकी वजह से उन्होंने इसको नाम रख दिया कि भाई लिनियर डिस्पर्जन फोर्स इसको कहा जाएगा। अब क्या है बेसिकली इसके अंदर हम देखते हैं जरा कि भाई डेफिनेशन क्या कहती है लिनियर डिस्पर्जन फोर्स की। तो कह रहे हैं कि भाई द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज डेवलप्ड बिटवीन एन इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल इज कॉल्ड लिनियर डिस्पर्जन फोर्स। अच्छा, तकरीबन चीजें तो समझ आ गई, बस अगर ये दो मतलब जो है हमें समझ आ जाए कि भाई इंस्टेंटेनियस हम किसको बोलते हैं और इंड्यूस्ड हम किसको बोलते हैं। डायपोल तो हमें पता है कि डाई जो है, हमने डायपोल के बारे में डिस्कस किया कि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी हमारे पास होती है। जैसे तो डाई का मतलब तो दो होता है और पोल हम कहते हैं चार्जेस को। तो दो पोल चार्जेस मतलब कोई भी कंपाउंड होता है उसके अंदर दो चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। अच्छा, इंस्टेंटेनियस हम कहते हैं कि कुछ लम्हे के लिए अगर कोई चीज बने तो उस चीज को जो है हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस, के जो है कुछ लम्हे के लिए बनना। ठीक है। अच्छा, बस मतलब याद रखना है कि भाई मतलब क्या है हमारे पास। और फिर उसके बाद इंड्यूस की जब हम बात करते हैं, इंड्यूस का मतलब कहते हैं कि भाई हम किसी चीज को उकसाना, किसी चीज को जो है किसी पे फोर्स लगाना। तो हमने बोल दिया कि भाई उकसाना। है इंड्यूस का मतलब हमने बोला कि भाई उकसाना, और इंस्टेंटेनियस का मतलब हमने बोला कुछ लम्हे के लिए। सही है। तो अब बस मतलब याद रखना है कि भाई इनका मतलब क्या होता है। अच्छा, तो जब हम बात करते हैं कि हमारे पास, अच्छा ये पाया किस चीज के अंदर जाता है, नॉन पोलर के अंदर पाया जाता है। सही है। तो पहले तो इसको डिस्कस करते हैं कि भाई नॉन पोलर क्या होता है। नॉन पोलर सिंपल है, हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक पोलर होता है, कोई भी चीज पोलर होगी या फिर कोई भी चीज नॉन पोलर होगी। अब पोलर अगर किसी चीज के अंदर हमारे पास चार्जेस पाए जाएं, कोई भी ऐसा कंपाउंड है, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर चार्जेस पाए जाते हैं तो हम उसको पोलर बोल देते हैं। सही है। और नॉन पोलर क्या होते हैं, जिसके अंदर चार्जेस नहीं होते हैं। सही है। जैसे कि जितने भी डायटॉमिक होते हैं, जैसे H2 हो गया, Cl2 हो गया, F2 हो गया, N2 हो गया, जितने भी डायटॉमिक हैं वो हमारे पास नॉन पोलर होते हैं क्योंकि उनके दरमियान चार्जेस नहीं होता ना। अब चार्जेस क्यों नहीं होते कि भाई एक तरफ नाइट्रोजन है, दूसरी तरफ नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन है, या हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन है हाइड्रोजन है। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे कि हमारे पास 2.2 है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही जीरो आ रहा है। तो जब डिफरेंस जीरो आ रहा है तो ना ये वाला एटम इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ना ये वाला एटम इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जब दोनों एटम अपनी तरफ एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो किसी के ऊपर चार्ज ही नहीं आएगा। तो हमने बोला कि भाई उसकी जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है कितना है, जीरो। तो ऐसी चीज को जो है हम नॉन पोलर बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था नहीं। अच्छा, तो नॉन पोलर हो गए हमारे पास। अब हम जब बात करते हैं नॉन पोलर की, तो दो नॉन पोलर हमने कंसीडर कर लिए। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं कि भाई नाइट्रोजन की बात कर ली। नाइट्रोजन, जैसे कि हमारे पास नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन के हमें पता है कि भाई इस तरफ जो है या ये शेल्स के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ये न्यूक्लियस होता है। अब दूसरा नाइट्रोजन की हमने बात की। सही। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन की जैसे हम बात कर लेते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैसे तो इसके अंदर, लेकिन मतलब एक गैस की हमने बात की कि भाई तो कि भाई कोई भी एटम है, चलो नाइट्रोजन नहीं, कोई भी एटम है जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने उसकी बात कर ली। सही है। अब न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। सही है, क्योंकि दो चीजें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज होता नहीं है, तो बचा सिर्फ प्रोटॉन, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें मालूम है कि भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब नाइट्रोजन हवा में भी तो मौजूद है ना,
अब हवा में नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल आता है, अब दूसरा मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल मतलब इत्तेफाक तो होगा ना कि भाई नाइट्रोजन नाइट्रोजन के पास आए। अब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के पास आएगा तो वो एक दूसरे को इंटरमोलिकुलर फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, और वो कौन सी इंटरमोलिकुलर फोर्स है, वो तो लैंडर डिस्पर्जन फोर्स है, सही है। तो अब हो क्या रहा है, जैसे ही वो करीब आएंगे तो होगा क्या कि भाई एक मॉलिक्यूल आया दूसरे मॉलिक्यूल के करीब, अब ये वाला मॉलिक्यूल आया इसके करीब, तो इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, और इस मॉलिक्यूल के मतलब ये कॉर्नर पे नेगेटिव चार्ज, और इस मॉलिक्यूल के कॉर्नर पे भी नेगेटिव चार्ज। अब जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो नेगेटिव नेगेटिव के पास जैसे ही आया, तो हमें पता है एक चीज कि भाई नेगेटिव नेगेटिव के पास जैसे ही आता है तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल कर देते हैं। तो इस तरह नेगेटिव नेगेटिव के पास आएगा तो उसने क्या कर दिया, एक दूसरे को रिपेल कर दिया। तो जैसे ही रिपेल किया तो क्या होगा कि ये नाइट्रोजन, जो ये वाला नाइट्रोजन था, ये वाला नाइट्रोजन एक ने दूसरे को दूर फेंका जैसे ही, तो क्या होगा कि नेगेटिव वाला यहां पे तो रहा, तो लेकिन जैसे ही इसने इसको रिपेल किया, इसको दूर फेंका, तो जितने इलेक्ट्रॉन ने मतलब नेगेटिव चार्ज वाले ने नेगेटिव चार्ज वाले को दूर फेंका, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक कुछ लम्हे के लिए जो है उससे दूर चले जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जितने भी थे इसके, वो कुछ लम्हे के लिए क्या होगा, दूर चले गए। तो अब जैसे इलेक्ट्रॉन्स दूर गए, अब सामने कौन आ गया, पॉजिटिव चार्ज वाला आ गया, सही। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ये जो प्रोसेस होता है ना, ये मतलब कुछ सेकंड्स के लिए, नैनो सेकंड्स के लिए होता है, बहुत ही कम लम्हे के लिए होता है, जिसकी वजह से हमने इसको नाम दे दिया किस चीज का, इंस्टेंटेनियस। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था अभी कि इंस्टेंटेनियस का मतलब याद रखना है। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, कुछ लम्हे के लिए। तो कुछ लम्हे के लिए ये डायपोल कुछ लम्हे के लिए ऐसा होता है कि भाई इसका जो न्यूक्लियस होता है वो यहां पे आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो है जब उसने रिपेल किया तो वो इलेक्ट्रॉन जितने भी है वो पीछे की तरफ आ जाए। तो कुछ लम्हे के लिए तो हमने इसको नाम दे दिया इंस्टेंटेनियस, सही है कि ये इंस्टेंटेनियस डायपोल है। अब क्या होगा कि भाई ये एटम नहीं है, ये एटम ये जो है इससे रिपेल होकर किसी भी दूसरे एटम के पास चला गया। जैसे हमने सपोज किया कि भाई दूसरा नाइट्रोजन का एटम आ गया, हमने सपोज किया कि भाई दूसरा नाइट्रोजन का ये एटम आ गया। अब क्या होगा कि जैसे ही ये पॉजिटिव वाला, ये तो ऐसे ही था ना कि भाई ये ऐसे था, अब ये पॉजिटिव वाला आया और ये नेगेटिव आ गया। तो अब ये नेगेटिव है और यहां पे कॉर्नर पे कौन आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो अब नेगेटिव के सामने जैसे ही पॉजिटिव आया तो क्या होगा, ये एटम इसको उकसाएगा कि भाई वो उसके साथ क्या कर ले, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट कर ले, सही है। तो उसने क्या किया, उसको उकसाया, जिसकी वजह से हमने इसको क्या नाम दे दिया, इंड्यूस का नाम दे दिया, क्योंकि इंड्यूस का मतलब ही क्या है, उकसाना। तो हमने उसको इंस्टेंटेनियस का नाम दिया, इसको इंड्यूस का नाम दे दिया, इसको इंड्यूस का नाम दे दिया। अब इसको ये इंड्यूस डायपोल हो गया और ये वाला इंस्टेंटेनियस डायपोल हो गया। तो जैसे इंड्यूस डायपोल और इंस्टेंटेनियस डायपोल के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगी, तो हम जो है उसको नाम दे देंगे लंदन डिस्पर्जन फोर्स का। तो उसको हमने नाम दे दिया लंदन डिस्पर्जन फोर्स। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब वही बात आ गया, पढ़ लेते सर इसको एक दफा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज डेवलप्ड बिटवीन एन इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल इज कॉल्ड लंदन डिस्पर्जन फोर्स। इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल इज कॉल्ड लंदन डिस्पर्जन फोर्स, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास एग्जांपल के भाई H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल हैं जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है वो कौन सी हमारे पास, लंदन डिस्पर्जन फोर्स। नॉन पोलर के दरमियान पाई जाती है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि भाई ये क्या है, वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अमंग ऑल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। स्ट्रॉन्गेस्ट कौन था, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, और वीकेस्ट कौन है, आज हमने बात की लंदन डिस्पर्जन फोर्स के बारे में, सही है। अब फैक्टर्स की बात करते हैं। तो लंदन डिस्पर्जन फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब डिपेंड करती है किस चीज पे, साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम मतलब जितना जो है एटम का साइज ज्यादा होगा उतनी ही लंदन डिस्पर्जन फोर्स यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे कि अगर हम बात करें क्लोरीन की बात कर ली हमने, क्लोरीन के पास हमें पता है 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्लोरीन जो है 2 शेल्स बनते हैं, सही है। पहले में 2 आ गए, सॉरी 3 बनते हैं, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7, सही है। तो 3 शेल्स बन गए।
अब इसी तरह ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन के अंदर हमें पता है 1 2 3 4 4 शेल्स बनते हैं। तो जाहिर है 4 शेल्स बन गए जब, तो साइज इसका क्या हो गया, ज्यादा हो गया, साइज बड़ा हो गया। तो अब जितना साइज ज्यादा होगा उतनी ही फोर्स जो है लैंडर डिस्पर्जन फोर्स हमारे पास क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर हमें बताना हो कि भाई इन दोनों में से किसकी लैंडर डिस्पर्जन फोर्स ज्यादा है, तो हम बोलेंगे कि भाई साइज देख लो। मतलब आपको अगर नहीं पता कि भाई कौन सा एटम है, हम बोलेंगे भाई साइज देख लो, जिसका साइज बड़ा होगा तो वो जो है उसके अंदर लैंडर डिस्पर्जन फोर्स ज्यादा होगी। ठीक है। अब दूसरी चीज जिसपे ये डिपेंडेंट है वो है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने ज्यादा एटम हैं किसी भी चीज के, जितने ज्यादा एटम होंगे लैंडर डिस्पर्जन फोर्स ज्यादा होगी। जैसे कि अगर हम बात कर लें मीथेन की बात कर लें, CH4 की बात कर लें, या फिर C3H8 की बात कर लें, प्रोपेन की बात कर लें। सही है। तो ये मीथेन होता है, ये प्रोपेन होता है। अब कार्बन यहाँ पे एक है और यहाँ पे 3 है, तो एटम्स ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है। इसके अंदर कितने, अगर हम टोटल बात करते हैं 5 एटम है हमारे पास, इसके अंदर कितने 11 एटम है। तो 11 एटम है तो नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा, ज्यादा होगा। अब नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हो गए तो इसका मतलब लैंडर डिस्पर्जन फोर्स अब इसके अंदर ज्यादा होगी, इसके अंदर ज्यादा नहीं होगी। सही है। तो ये फैक्टर्स से कुछ 2 फैक्टर्स है हमारे पास, तो ये भी हमने देख लिया। सही है। तो ये था हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का तीसरा टाइप, जिसमें लैंडर डिस्पर्जन फोर्स को हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।